सभी साथियों को नमस्कार। आज पुनः आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी पूर्व में ही परिचित हैं कि लगातार संघर्षों के बाद विजयामित जी आपका बहुत बहुत आभार, और एक्सट्रीम कोर्सिंग को भी बहुत बहुत आभार। तो आप सब इस बात से पहले से ही अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन आप लोगों के समक्ष आ गया। और एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर के लगभग सैकड़ों साथियों ने फोन किया कि सर इसका कुछ किया जाए। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन आया है, 11 तारीख तक फॉर्म भरने की तिथि है, और आप सभी को बता दें कि साइट शायद नहीं चल रही है। हालांकि तमाम साथियों का कहना है कि साइट सचमुच नहीं चल रही है। ऐसे में एक शंका तो थी, क्योंकि संख्या ज्यादा है प्रतियोगी साथियों, बेरोजगारी चरम पर है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो साथी इस समस्या से पीड़ित हैं, और एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ मैं तदर्थ शिक्षकों का लेकर आया हूं, और कोशिश करूंगा कि युवा मंच यूट्यूब चैनल पर, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं इस बात को वीडियो बना करके और साथियों के साथ रखूंगा। जितने भी साथी हैं सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आलोक भाई भी जुड़े हुए हैं, दीपक सिंह जी। बिल्कुल, अगर साइट सही नहीं चल रही है तो डेट बढ़ेगी, इसमें नो डाउट। हालांकि आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष, सचिव आदि से कि इस सभी समस्या का तत्काल निदान किया जाए, जिससे कि जो साथी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर दें। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है अभिषेक जी। जो तदर्थ का मामला है, और तदर्थ के मामले पर लगातार 2016 से ही एक भगीरथ प्रयास युवा मंच के जुड़े साथियों द्वारा किया जा रहा था। मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन एक इसमें पेच न्यायालय तक पहुंचने की बात सामने आ गई है। पूरे विज्ञापन को चैलेंज कर दिया गया है लखनऊ खंडपीठ में। ऐसे में आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि जो भी साथी लखनऊ खंडपीठ या लखनऊ के इर्द गिर्द रहते हों और लखनऊ खंडपीठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप सब हर हाल में हमारे नंबर पर संपर्क करें और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, क्योंकि लगातार अनवरत बिना किसी सहयोग के जो संघर्ष किया गया है उसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा। विकास जी, बिल्कुल पीआरटी की भी बात होगी। तमाम साथी हमारे लगे हुए हैं लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और उसके लिए भी
15 तारीख को प्रयागराज में चुनाव है। 15 तारीख को पंचायती चुनाव के बाद इस पर एक रणनीति बना करके आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। अवसर के साथ हम लोगों को अपने इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाना है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो सीधे कहते हैं कि आपदा में अवसर की तलाश करिए। तो ये आपदा जो चल रही है बेरोजगारी की, इसमें हम लोगों को अवसर की तलाश है। तमाम साथी संशय में हैं, तमाम साथी इस विषम परिस्थिति में हैं जो हताश और निराश हैं कि आखिर पीआरटी की भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो सभी मुद्दों पर लगातार युवा मंच टीम संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। इस बात का पूरा आप लोगों से मैं वादा करता हूं। कोशिश यही रहेगी और आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको मजबूती से शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो हमारे साथी किरणानंद जी, इसी मुद्दे पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि हमारी आपकी संख्या संतोषजनक लगभग 100 पार हो जाए, और ये आप ही पार कर सकते हैं, आप ही शेयर कर सकते हैं, आप ही लोगों को बता सकते हैं। कुमार जी, धर्मेंद्र, हाँ 50% की वैधता पर भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि देखिए न्यायालय 9 तारीख तक बंद है। हमने लखनऊ खंडपीठ में आज मतलब सोमवार है, अर्जेंसी का मतलब तत्काल सुनवाई के लिए अपील करवा दिया। कल ही वकील साहब से हमारी बात हुई और हमने उनसे कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है, हम 2-3 अर्जेंसी लखनऊ खंडपीठ में डाल दे रहे हैं। और इलाहाबाद में भी प्रयास है कि परीक्षा से पूर्व सुनवाई हो। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मेरे किसी साथी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार युवाओं के हित के लिए, आपके अधिकार के लिए, चाहे सरकार की तानाशाही हो, चाहे सरकार की जो है दमनकारी नीति हो, उसका हम लोग डट करके सामना करते हैं। आपने देखा ही होगा, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हमें आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। संघर्ष ही जीवन है और हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और सरकारें घुटने तक आएंगी। क्योंकि मैंने देखा है आंदोलनों के दबाव में सरकार निश्चित तौर पर आपकी बातों को स्वीकार करती है। मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो अपना अमूल्य समय आंदोलनों के लिए दिया करते हैं, अपने अधिकार के लिए दिया करते हैं, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए दिया करते हैं। हालांकि तमाम ऐसे साथी हैं जो देना भी चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। और वर्तमान में तो सरकार आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गैंगस्टर का मुकदमा कर रही है, आपराधिक हिस्ट्री शीटर बता रही है। ऐसे में जो भी युवा मंच से जुड़े साथी हैं, उनसे यही आग्रह है कि आप सब हताश और निराश ना हो। अगर आप लोगों के अधिकार के लिए हमें किसी भी हद पर जाना होगा तो बखूबी बड़े शौक से हम लोग उस हद को पार करेंगे। विवेक जी पूछ रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। इसमें आप लोगों को बता दें कि ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती है,
18 तारीख को है और 19 तारीख को चुनाव है, तो ऐसी दशा में एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी भी हाल में परीक्षा सरकार नहीं करा पाएगी। हाँ, एक बात और है कि नंगा खुदा से बढ़कर होता है। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यह स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं साथियों कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, इनकी जो रणनीति है बहुत ही घटिया है। मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि आपके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, तो आप आओ मेरे साथ, आप मेरे बड़े भाई हो। लेकिन बड़ा दुखद कि उन्होंने जाकर के न्यायालय में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया है उसको ही चैलेंज कर दिए। मित्रों, हमें और आपको पूरी मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई और अपने हक की लड़ाई लड़नी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के जो है दम पर एक बार पुनः हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। चाहे वो पीआरटी की भर्ती हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे अन्य विभागों में तमाम खाली पद हैं। हालांकि मैंने इन दिनों देखा कि स्वार्थ की पराकाष्ठा हमारे नौजवान साथियों में कूट कूट कर भरी हुई है। हालांकि ये जायज भी है और रखना भी चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करना इस बात का साक्षी है कि आप युवा मंच के साथ संघर्ष में हर यथा स्थिति तन मन धन से खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आपकी आवाज दूर तक जाएगी। जो साथी अंधेरे में हैं, जिनको सूचना तक नहीं मिल पाती, उन साथियों तक भी ये सूचना पहुंच जाएगी। आइए बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों की योजना पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो विज्ञापन निकाला गया, आपने देखा होगा कि उसके लिए संघर्ष किया गया, जिसका मुकदमा एक मेरे ऊपर है। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, मैंने पेज पर उसको शेयर भी किया था। तो हालांकि मुकदमे से और जेल से डर तो नहीं लगता है, लेकिन इन साहब लोगों के खेल से थोड़ा सा डर लगता है। मैं चाहूंगा मित्रों, साथियों, कि आप लोग इसको शेयर करिए। और मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि शनिवार के दिन जैसे ही मुझे पता चला कि तदर्थ शिक्षकों ने विज्ञापन को चैलेंज कर दिया है। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनका मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यह कहा है कि जुलाई 2021 तक हर हाल में भर्ती को पूर्ण कर लिया जाए। अब मुझे पूरा यकीन भी है कि अगर सरकार पर हमारा और आपका दबाव रहेगा तो जुलाई 2021 तक हर हाल में परीक्षाएं हो जाएंगी। जून में ही हो जाएंगी, नहीं जून में होगी तो जुलाई में तो अवश्य हो जाएगी। लेकिन साथियों,
अगर कहीं टीजीटी की वैकेंसी फंस गई, तदर शिक्षक जो प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की अनुकंपा से बैकडोर से इंटर कॉलेजों में आज भी जिंदा हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से तमाम हमारे चाइनीज साथी भटक रहे हैं सड़कों पर, उनका यही मूल कारण है। तमाम ऐसे साथी हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ नहीं होगा, या पड़ोसी के साथ हुआ है तो आपके साथ नहीं होगा, किसी के साथ हो सकती है। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूंगा मित्रों कि हमें आपको सचेतन, इसको गंभीरता से लेना होगा और अपनी आवाज न्यायालय के एक पक्ष में रखना होगा। अगर ऐसा हम सब नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की जो मंसूबे हैं, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती है कि आपको रोजगार मिले, आपको नौकरी मिले, और यह भर्ती पंचवर्षीय योजना में तब्दील हो जाएगी। और आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि नियत समय पर पूरी होगी। हालांकि तमाम साथियों के मन में भी सवाल चल रहा होगा कि अभी तो हमारी तैयारी ही पूरी नहीं है, कम से अक्टूबर नवंबर में परीक्षा हो। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप 2 घंटे पढ़ाई का समय बढ़ा दीजिए, लेकिन भर्ती न फंसने पाए। अभी मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को लेटर भेजूंगा और कहूंगा कि महोदय, ये जो टेक्निकल समस्याएं हैं, हमारे बीच में युधिष्ठिर जी भी हैं, बाबा जी, आप इस साइट को सही से चलाइए, आप इस शिक्षक भर्ती को ससमय पूरा करने का प्रयास करिए। जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर लेट भी हो जाता है तो बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती में तमाम ऐसे साथी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। वो परेशान है कि जूनियर से छटक गए तो समझो कि रोजगार से भटक गए, तो अवसर उनको भी मिलेगा। तो आप सभी समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। आपका अपना एक चैनल है यूट्यूब पर, युवा मंच, आप उससे जुड़ें। ज़्यादातर बातें आपको वहाँ पर बता दी जाती हैं, और बिल्कुल सर्वर डाउन है। आज बात होगी अध्यक्ष महोदय से, चूँकि अभी 10 नहीं बजे हैं, हमें इंतज़ार है, और हम उनको एक लेटर पत्र जो भी आप समझिए दे करके कहेंगे कि आप साइट को यथाशीघ्र सही करिए, क्योंकि सर्वर जो है बहुत ही खराब चल रहा है। तो आप सब इस बात से निश्चिंत रहें, साइट चलेगी और आपको फार्म भरने का पूरा मौका मस्तराम जी मिलेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है बार बार कि आप सब
अपनी आवाज को बुलंद करिए, वरना सरकार क्या करेगी कि जो आपके अगुआकार नेता हैं उनको सीधे जेल भेजने का काम करेगी, उनको गैंगस्टर घोषित कर देगी, उनको खालिस्तानी बता देगी, उनको पाकिस्तानी बता देगी। तो ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है कि यदि कोई साथी आपके हक के लिए संघर्ष कर रहा है तो ऐसे में आप सब सहयोग और समर्थन के लिए हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि अकेले की लड़ाई नहीं है। और कहा भी गया है कि संघे शक्ति कलयुगे। हाँ, एक साथी ने भी कहा करेक्शन के लिए, तो आपको बता दें कि कोई करेक्शन नहीं होगा। अगर आपने फार्म गलत भरा है तो आप आंख बंद करके एक नया फार्म तत्काल भर दीजिए, आपका पुराना फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और नए फार्म पर आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के तमाम साथी पूछ रहे हैं तो उनको भी बता दें कि आप सब हताश और निराश ना हो, तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस का लाभ भी आपको मिलेगा। अगर आप अधिक नंबर पाते हैं तो आपको ऊपर का भी लाभ मिलेगा। तो आप सभी समझदार हैं, शिक्षित हैं और मुझे लगता है कि आप सब इसको अच्छे से बखूबी समझ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक साथी के ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया। ऐसे में आप सोचिए, उम्मीद करिए कि आपकी आवाज बन करके सिंह की तरह दहाड़ने वाले जो भी साथी हैं, अगर उनका सरकार मर्दन कर देगी तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? आपके लिए बोलेगा कौन? ये जो विज्ञापन आए हैं, चाहे दरोगा के हों चाहे माध्यमिक के हों, ये कहीं न कहीं आप लोगों के संघर्ष की ही एक मिसाल है। और संघर्ष के बिना सरकारें कुछ भी नहीं देती हैं। मैंने बहुत पहले से देखा है। 2014 में जब मैं बीएड करके आया तो मुझे भी लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। इशू डेट भरिए आप। भैया न्यायालय बंद है धर्मेंद्र जी, जिसकी सूचना आप सबको है। और न्यायालय में वही मुकदमे सुने जाएंगे जिनकी अर्जेंसी होगी और जज साहब कहेंगे कि हाँ यह इमरजेंसी मामला है, तभी सुनवाई होगी। और सोचिए कि ऐसे ही हो जाएगी तो हमारी आपकी भूल है, क्योंकि देश में कमल का फूल है। तो आप सब हताश और निराश न होइए मित्रों। तदर्थ शिक्षकों के मंसूबे को सफल नहीं होने देना है, बल्कि लड़ना है। इस बात को लेकर के आप सभी को एक बार पुनः आगे आना होगा। युवा मंच के YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हिंदी में युवा मंच टाइप करेंगे तो आपको YouTube चैनल मिलेगा। आप उससे जुड़िए और आपकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाएगी।
सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और अगर सरकारें इस पर भी मानती नहीं है तो उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि युवा मंच का मूल उद्देश्य है कि हर हमारे नौजवान साथी के हाथ में उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार होना चाहिए। आप देख ही रहे भ्रष्टाचार चरम पर है। मुझे तो हंसी आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चारों तरफ, एक बार पुनः कहूंगा, मैंने शायद पहले कहा है, जितने दलाल घूम रहे हैं अगर उतने भी लोग सक्रिय हो जाएं तो निश्चित तौर पर हम सरकारों पर भारी होंगे। लेकिन धिक्कार है कि हम आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। संतोष जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। आप जो कह रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों की सीट के भी बारे में किसी को स्पष्ट नहीं जानकारी है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 34,000 तदर्थ शिक्षक हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 550 तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो 2000 के पहले के लोग हैं। उन्हें सरकार ने विनियमित कर दिया, उन्हें सरकार ने परमानेंट कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन लगभग 33,500 तदर्थ शिक्षकों के पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन में दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण हम और आप हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम और आप हैं, क्योंकि हम उतना मजबूती से दबाव नहीं बना पा रहे हैं शासन पर। ब्रजेश जी, बिल्कुल कला के रिजल्ट पर लगातार नजर बनी हुई है हमारी। 7 तारीख को सुनवाई लगी थी, इत्तेफाक बस न्यायालय बंद है, देखिए हो सकता है सुनवाई हो जाए। तो आप सब निश्चिंत रहें, रिजल्ट हो सकता है अगर 7 को सुनवाई हो जाती है तो 15 तक आ जाएगा। अगर 15 तक नहीं आता है तो उसके लिए भी लड़ाई शुरू होगी, और मजबूती से शुरू होगी, क्योंकि हम संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते हैं। जुर्मी कितना भी सत्ता के गलियारे से जुर्म करे, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। सरकार को संविदा जैसी महामारी को वापस लेना पड़ा, सरकार को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देना पड़ा, सरकार को दरोगा भर्ती का विज्ञापन देना पड़ा, तमाम रिजल्ट्स भी आ गए। ये आप सभी के सहयोग और आप सभी के संघर्ष का एक जीवंत उदाहरण है। तो आप सब हताश और निराश न होइए मित्रों। तदर्थ शिक्षकों का जो घटिया 2ym दर्जे का रवैया है, जो उनका गलत प्रयास है, वह कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। अगर मेरे इस लाइव सेशन में कोई तदर्थ साथी हैं तो हमारी बात का बुरा ना माने, आप भी हमारे भाई हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, अगर गलत हैं तो आप तैयारी करिए, आइए एक साथ परीक्षा हाल में बैठकर परीक्षा दिया जाए। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, ज्ञान है, तो निश्चित तौर पर आपका सम्मान है। युवा मंच यही मिशन चला रहा है। रोजगार के सवाल पर लड़ाई जारी रहेगी, इस बात से मैं आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूं। और पूरी युवा मंच टीम लगातार इसके लिए यत्नपूर्वक प्रयास कर रही है। तो आप सब सचेत रहिए। युवा मंच के YouTube चैनल पर आप लोगों को ये सूचना दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, आपकी आवाज बन करके पूरे तन मन धन से आपके हक और अधिकार की बात करता रहूंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपके लिए जेल जाता रहूंगा, आपके लिए सरकारों की तानाशाहियों को सहता रहूंगा।
लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा, एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इस लाइव सेशन को इतना शेयर करिए कि उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान साथी हैं वो इस फेसबुक पेज से जुड़ें, जिससे उनकी आवाज़ उनके पास तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।